अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ Vivo S1 Pro के बारे में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। दोस्तों, आपने कुछ अर्सा पहले देखा Vivo S1, फिर उसके बाद आपने देखा Vivo S1 डायमंड कट एडिशन, जिसके अंदर डायमंड लुक आपको दिया गया। और अब Vivo S1 Pro पाकिस्तान के अंदर आने वाला है जनवरी तक। इस मोबाइल फोन का लुक काफी अच्छा है। रेयर साइड के अंदर यहाँ पे आपको डायमंड कट लुक के अंदर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट टाइम वीवो इंट्रोड्यूस करा रहा है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। जबकि फ्रंट साइड के ऊपर आपको वही ट्रेडिशनल ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। जहां तक इस मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज की बात है तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 1080p की रेजोल्यूशन रखी गई है। अब यहाँ पे चाइनीज वेरिएंट भी है Vivo S1 Pro का, जिसके अंदर आपको अलग फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ग्लोबल वर्जन की बात करूंगा, क्योंकि चाइनीज वर्जन पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस टैग के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा कम लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल यहाँ पे ये चिपसेट 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस्ड है। यहाँ तक बात है इस मोबाइल फोन की रेयर कैमरे की, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा यूनिक लुक के अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रखा गया है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस रखा गया है। जहां तक बात है सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। चाइनीज वर्जन के अंदर आपको सेल्फी कैमरा पॉपअप फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल वर्जन के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिलेगा। जहां तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पे 1080p एट द रेट 30 fps के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देखने को मिलेगी। कोई भी 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे। जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा 8GB और 128GB का, जिसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 55,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के बीच में रखी जाएगी। अभी रिसेंट बात करूं तो 55,000 रुपए के अंदर आपको सैमसंग A51 देखने को मिलता है। तो अगर ये 55,000 रुपए तक का आता है तो काफी ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा सैमसंग A51 के साथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। 256GB तक का SD कार्ड आप लगा सकते हैं, शेयर सिम स्लॉट के अंदर है। जहां तक बैटरी की बात है तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में इसको चार्ज करने के लिए 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी रखी गई है। जहां तक इस मोबाइल फोन की बेसिक फीचर्स की बात है तो यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको फन टच OS 9.2 देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 9 पे बेस्ड है। एंड्रॉइड 10 की अपडेट कब आती है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के हवाले से कोई भी न्यू अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।